नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं राबिल सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु पर। दोस्तों आज है 24 जून 2020। तो 24 जून 2020 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में हैं और मैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु को। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए और आप डेली करंट अफेयर से अपडेट होते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत विजय खंडूजा नियुक्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई है जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे यह है हमारे मैप में। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर है। वर्तमान समय में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मनांगवावा हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। तो भारतीय खिलाड़ी निकी पूनाचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी इस सूची में भारत के निकी पूनाचा टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस में पैनल में शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ बात हुई है ITF की। तो ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, जिसे हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1 मार्च 1913 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। दोस्तों वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट डेविड हेगार्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। दोस्तों यहाँ बात हुई IOC। तो IOC विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉच हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई है महत्वपूर्ण दिवस की। तो हमने हमारी वीडियो में 23 जून महीने की सभी महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए हैं। आप इन्हें याद कर सकते हैं तथा अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC विस्तारित की है। तो हाल ही में एक्जिम बैंक निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है। दोस्तों यह लाइन ऑफ क्रेडिट LOC निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए विस्तारित की गई है। दोस्तों यहाँ बात हुई है एक्जिम बैंक की। तो एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम हिंदी में भारतीय निर्यात आयात बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा वर्तमान अध्यक्ष डेविड रस्किन्हा हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हम निकारागुआ के बारे में। निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यह है निकारागुआ हमारे मैप में। इसकी राजधानी मनागुआ है। इसकी मुद्रा निकारागुआ का कोर्डोबा है और इसके वर्तमान राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में 21 जून को संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। दोस्तों यह दिन कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विश्व और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ UN द्वारा की गई थी। संक्रांति के बारे में जानते हैं। संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर होता है और विश्व वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन साहा का निधन हुआ है हाल ही में। यह किस सम्मान से सम्मानित थीं। तो यह पद्मश्री सम्मान से सम्मानित थीं। के क्षेत्र में अग्रणी थीं और उन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन बनाया था। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक को किस रिलीज किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक आमिश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF का निदेशक नियुक्त किया है। तो हाल ही में डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को
अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों, अमेरिकी सीनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की निचली प्रतिनिधि सभा है। दोस्तों, यहाँ बात हुई है एनएसएफ। तो एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 10 मई 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया, यूएसए में स्थित है। कौन से देश में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? तो हाल ही में नीति आयोग यह परियोजना शुरू करेगा। दोस्तों, नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। दोस्तों, यहाँ बात हुई है नीति आयोग। तो नीति आयोग NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जिसे हिंदी में हम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। दोस्तों, इसके वर्तमान CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं। क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो हाल ही में 9वें स्थान के ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस पहले स्थान पर रहे हैं और दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं। ब्लूमबर्ग LP अमेरिका की निजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1981 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, USA में है और वर्तमान इसके संस्थापक माइकल ब्लूमबर्ग थे। वर्तमान अध्यक्ष इसके पीटर ग्राउज हैं और वर्तमान CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइकल ब्लूमबर्ग हैं।